बिहार में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। फर्स्ट फेज में 60.18% से ज्यादा वोटिंग हुई है। बिहार चुनाव में हार या जीत जाति पर निर्भर करती है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि बीजेपी पहले फेज में 100 सीटें जीत रही है। क्या बिहार में इस बार यादव वोट टूट गया है? मोकामा में भूमिहारों ने अनंत सिंह या सूरज भान किसका साथ दिया? सिवान, दानापुर, महुआ में क्या हुआ? ब्राह्मण राजपूतों का वोटिंग पैटर्न अब तक क्या कहता है? दलितों का वोट किधर जा रहा है? बिहार के 121 सीट की कास्ट रिपोर्ट और कास्ट कैलकुलेशन का पूरा फॉर्मूला इस रिपोर्ट में आप देखिए। बिहार में भूमिहार किसकी सरकार बना रहे हैं? मार कीजिएगा, मार कीजिएगा, मार कीजिएगा, मार कीजिएगा, कीजिए मार, कीजिए मार, मार। बिहार का ब्राह्मण राजपूत किसको सत्ता में बैठा रहे हैं? किस मुद्दे पर वोट पड़ रहा है अब की बार बिहार में? जो विकास करेगा उस मुद्दे पर वोट डालेगा। तो विकास हुआ है पिछले 5 साल में या बदलाव है? हुआ है, कुछ बदलाव भी है। बदलाव करना है, बदलाव करना जी। है। हम शिक्षा स्वास्थ्य पर जा रहे हैं। हमारा प्राथमिकता है शिक्षा स्वास्थ्य के लिए, उसके और कदम बढ़ा रहे हैं। यादव वोट एक मुश्त आरजेडी के पास जाएगा या बंटवारा होगा? सेक्टर दीजिए तो आपको दिखाया कि सेक्टर पदाधिकारी की पदाधिकारी हमको बताए थे कि यहाँ पर चेक करके ही अंदर जा दीजिए। आप गलत बात करते हैं, बाहर रहिए, शांति व्यवस्था ठीक है, एकदम शांति से होगा। जहाँ इधर उधर की हम करवे नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं है। भरत तिवारी जी नाम नोट कर लिया, चुनाव आयोग में कर दिया। बिहार में कुशवाहा, कोयरी, धानु किधर जा रहे हैं? हाथ चलाया है, हाथ चलाया है, हाथ चलाया है, हाथ चलाया है, हाथ चला है, बिना मतलब के हाथ चला है। ये सब जो है प्रशासन कर रहा है, कुशवाहा जी के द्वारा करवाया जा रहा है। जिस टाइम करवाता है प्रशासन को इन्वॉल्व करके। महिला वोट क्या फिर से नीतीश का साथ देगा? महिलाओं के मन में सुरक्षा चल रहा है। मुद्दा यही है कि जो विकास करेगा उसी के नाम पे वोट देंगे। बस जिताएंगे नीतीश का। असर जब 10,000 जब बेचारा देवे खिलकी तो सरा तो हमारा जीताना खड़ जेबे। क्या सोचकर जा रही हैं वोट डालने के लिए? जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव का देंगे वोट। तेजस्वी यादव? हाँ जी। जात के आधार पर वोट डल रहा है या काम के आधार पर? जात के। बिहार में सहनी मल्लाह किसकी नया पार लगाएंगे? मौजूदा सरकार के कामकाज से आप लोग संतुष्ट हैं या बदलाव की बात? संतुष्ट है। हाँ। क्या मुद्दे हैं जिनके आधार पर आप लोग निकले हो बाहर वोट करने के लिए? मुद्दे तो बहुत अच्छे हैं, अभी काम भी बहुत अच्छा हुआ है, सब जगह रोड बन ही गया है। तो अब क्या चाहिए? और रोजगार में तो सबको नौकरी मिल ही रहा है। क्या मन में क्या चल रहा है? मुद्दा क्या है? मन में तो सिर्फ एक ही मुद्दा है कि विकास होना चाहिए। विकास हो ही रहा है। अब हम लोग वो जो दौर था 2005 से पहले का, वो अब हम लोग भुला चुके हैं। बिहार में दलित वोट का कांटा इधर या उधर कहां झुक रहा है? बिहार चलेगा तो बिहार कितना आगे जाएगा, सो बताइए। बिहार आगे नहीं जा पाएगा। कैसे जा पाएगा? जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है वो बिहार को क्या आगे ले जाए? सिर्फ बीजेपी ही बीजेपी है, क्योंकि हम लोग को बीजेपी के थ्रू हम लोग को अनाज मिल रहा है, वो पैसा मिल रहा है जो कि हम लोग लेबर में काम करते हैं तो उसमें हम लोग को उचित पैसा मिल रहा है। काम किया सरकार, काम किया ठीक, काम तो ठीक किया, लेकिन बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बिहार का महादलित के मन में क्या चल रहा है? विकास पर वोट गिरेगा। विकास कौन करेगा? करेगा नीतीश कुमार। कर पाई सरकार या परिवर्तन? चेंजिंग चाहिए, बस। बिहार तरक्की किए हैं कुछ या नहीं किए? कुछ तो किए हैं, कुछ और कर देंगे तो भलाई होगा अपने लोग को। परिवर्तन चाहते हैं राज्य में या नहीं? परिवर्तन तो चाहते हैं अपने। सरकार तो बहुत अच्छा है। देखिए शिक्षा हो गया, मान ली बिजली हो गया, रोड हो गया, अशांति है कि मान ली कहीं भी जा सकते हैं। बिहार का चुनाव मतलब जाति का चुनाव। बिहार में जीत का समीकरण जाति से ही बनता है। जाति के नाम पर ही टिकट मिलता है और जाति ही चुनाव में जीत की गारंटी बनती है। इलाका जाति के हिसाब से तय होता है, नेता भी जाति के हिसाब से ही बनता है। बिहार में चुनाव जाति बल का लिटमस टेस्ट होता है। बिहार की सबसे हॉट सीट है मोकामा, जहां बाहुबल और जाति बल दोनों का टेस्ट हो रहा है। मोकामा को भूमिहारों की राजधानी तक कहा जाता है और यहां दोनों कैंडिडेट भी भूमिहारी है।
मोकामा में मुकाबला अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के बीच हो रहा है। क्या मुद्दा लेके वोट देने जा रहे हैं, क्या दिमाग में? विकास के नाम पर सर। विकास हो रहा है कि कोई और करेगा? होगा सर, हो तो रहा है, होगा भी विकास। यही तो आशा के साथ वोट डाल। मतलब सरकार जो चल रही है वो ठीक है या इसको बदल देना है? नहीं, सरकार सब ठीक है। हो रहा है कि कोई और आके करेगा? हम केंद्र और बिहार को नहीं देखेंगे। पर्सनल मोकामा के नागरिक हैं, मोकामा में तो कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं है? कोई विकास नहीं। तो यहाँ का विधायक बदलना चाह रहे हैं? हाँ। कौन करेगा विकास? जो शिक्षित होंगे। शिक्षित कौन है यहाँ पे? यहाँ पे त्रिकोणीय चल रहा है। त्रिकोणीय चल रहा है, मतलब अब आपका इशारा जन स्वराज की तरफ है। हाँ। कल कैंडिडेट को देख के या राज्य स्तरीय नेता या राष्ट्र स्तरीय नेता? राष्ट्र स्तरीय नेता देख करके वोट। हाँ। क्या नाम भाई साहब का? रितेश कुमार। क्या मुद्दा दिमाग में? मुद्दा क्या, विकास का होना चाहिए। विकास अभी हो रहा है इस सरकार में कि दूसरे सरकार में? केंद्र के सरकार में ठीक अच्छा विकास हो रहा है। मोकामा में भूमियार 30% है, यादव 22% है और धानुक करीब 20% है। मोकामा में जीत की चाबी भी इन्हीं 3 जातियों के पास है। जिसको इनका समर्थन मिलेगा उसी का परचम बुलंद होगा। की तेजस्वी की आनी चाहिए? अभी तो हाल फिलहाल हम लोगों को लगता है नीतीश कुमार का है सरकार अच्छा। क्या उसके पीछे वजह है? वो जीविका दीदी वाला 10,000 रुपए आया है क्या आपको? अरे जीविका दीदी से कोई लेना देना हमको नहीं है, रुपये न आए, हम रुपया नहीं है। काम अगर अच्छा करते हैं वही, इसीलिए यहाँ पे बिहार चलाने को बात कर रहे हैं। पहले अपना क्वालिफिकेशन पूरा करें, उनको भी ग्रेजुएशन करने का जरूरत है। अब नौमा फेल अगर बिहार चलाएगा तो बिहार कितना आगे जाएगा, सो बताइए। बिहार आगे नहीं जा पाएगा। कैसे जा पाएगा? जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है वो बिहार को क्या आगे ले जाएगा? उसका देने की बात तो कर रहे हैं ना वो, कि हर घर सरकार बोलते हैं कि मेरा विजन ये है, विजन को रिविजन का जरूरत। बिहार का मुख्यमंत्री चेंज होना चाहिए। हाँ। कौन बनना चाहिए? अब बीजेपी का बनना चाहिए। बीजेपी का बनना चाहिए? हाँ, क्या जिसको बनावे, स्मार्ट को बनावे, जिसको बनावे, लेकिन चेंज होना चाहिए। तेजस्वी को मुख्यमंत्री? तेजस्वी तो आज तक घोटाले किया, खानदानी घोटाले बाद है, तो क्या उसको बड़ा करे? बिहार में सबसे बड़ा जाति वोट यादव है। इसी वोट बैंक के भरोसे लालू परिवार है। इसी वोट के सहारे तेजस्वी महागठबंधन के सीएम फेस बने हैं। बिहार में पहले चरण में यादव बहुल 25 सीटों पर वोटिंग हुई है। फर्स्ट फेज में 11 सीटें ऐसी हैं जहां आरजेडी का एमवाई यानी मुस्लिम प्लस यादव वाला फॉर्मूला काम करता है। इस बार चुनाव में यादव वोट को तोड़ने की कोशिश बहुत हुई है, यादव वोट जोड़ने की प्लानिंग भी बहुत हुई है। ग्राउंड पर क्या दिखा है ये हम आपको दिखाते हैं। हम अलीनगर विधानसभा के उपसपुर गांव पर मौजूद हैं। यहां अगर आप देखेंगे तो लंबी कतारें हैं। 2 पोलिंग बूथ हैं। पिछले पोलिंग बूथ के पर दूसरे टोले के लोग हैं जो कि कम हैं। जो स्थानीय गांव है वहां इतनी लंबी कतार है जो अभी तक सुबह को हमने नहीं देखी। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, जरा उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? किस मुद्दे पर आपका? मोहम्मद जसीम नाम है। किस मुद्दे पर आपका वोट पड़ रहा है? यहाँ वोट पड़ रहा है बेरोजगारी। बेरोजगारी पर? जी जी। सर, आपका नाम क्या हुआ? रजी अहमद। अहमद साहब, किस मुद्दे पर अब वोट पड़ रहा है? किस बात पर वोट तय हो? यहाँ बदलाव पे है। बदलाव पे बदलाव पे वोट कर रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फारूक। फारूक साहब, किस मुद्दे पर वोट हो रही है अब की बार? बस सिर्फ बदलाव के लिए। सिर्फ बदलाव के लिए जी। तो बदलाव में भी बहुत सारे दावेदार हैं, क्या कोई बिखराव है? बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी। तो यहाँ एक लंबी कतार से खड़े हैं, बदलाव की बात करें। नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद यहिया है। यहिया साहब, किस आधार पर वोट तय हो रहा है आपकी? आधार है माइग्रेशन और बेरोजगारी। अब सबसे बड़ा समस्या आ चुका है। अभी देखिए 5-5 हजार लोग टिकट दे के यहाँ आए। अगर लोकल में यहाँ रहते रोजगार में तो इन लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं होता, इसलिए हम लोग इसी मुद्दे पे वोटिंग करते हैं। मनेर यादव डोमिनेंट सीट है। पिछले 15 साल से ये सीट आरजेडी के पास है। मनेर में 26% यादव वोट है और इसी मनेर में यादव वोट के लिए आरजेडी के उम्मीदवार भाई वीरेंद्र सुरक्षाकर्मी से पक्षपात का आरोप लगाते हुए भिड़ गए।
सेक्टर पदाधिकारी कागज दीजिए तो आपको दिखाया कि सेक्टर पदाधिकारी की चेक करना है। हमको बताए थे कि यहाँ पर चेक करके ही अंदर जाने दीजिए। आप गलत बात करते हैं, बाहर रहिए, शांति व्यवस्था ठीक है, जाइए आप जाइए, एकदम शांति से होगा। जहाँ इधर उधर की हम करवे नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है। भरत तिवारी जी नाम नोट कर लिया, चुनाव आयोग में कर दिया।